चलो तो फिर आज रिवाइज करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट ह्यूमन आई है, सेकंड पार्ट द कलरफुल वर्ल्ड है। कलरफुल वर्ल्ड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगी एंड तब हम वहां पे रिवाइज करेंगे। आज हम रिवाइज कर रहे हैं ओनली द ह्यूमन आई एंड वी विल स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं। तुम्हारे सामने यू कैन सी डायग्राम ऑफ एन ह्यूमन आई। ओके, ऑलराइट, लेट्स राइट नेम्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉर्निया, राइट? ओके, व्हाट इज दिस? इट्स iris. What is this small gap between iris called? This is called pupil. Okay, then the crystalline lens, living lens that we have in our eye, that's eye lens, of course, that is eye lens. Eye lens is attached with the eyeball with the help of a muscle, and this muscle, it is called ciliary muscles. The screen of human eye is called retina. अभी जो आई से सिग्नल को ब्रेन की तरफ ले जाता है, that is present over here, connected to the brain, and this is optics nerve. Optics nerve. सबके बारे में बात करते हैं एक एक करके, ठीक है? ओके, कॉर्निया है क्या? कॉर्निया, व्हाट इज कॉर्निया? कॉर्निया है एक सबसे बाहर प्रेजेंट, दिस इज आउटर ट्रांसपेरेंट थिन बल्ज मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन है, क्यों है प्रेजेंट वहां पे कॉर्निया? क्या सिग्निफिकेंस है कॉर्निया का? सो कॉर्निया, फर्स्ट ऑफ ऑल, it prevents any foreign particle to enter our eye, and second, most of the refraction takes place here. मतलब आईज में जाके जो लाइट रेज बेंड होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे ही बेंड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हियर, ठीक है? एंड और क्या बोला मैंने? प्रिवेंट एनी फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट इन द एयर, किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट आता है आइरिस। व्हाट इज आइरिस? आइरिस क्या है? तो आइरिस है डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम, एक शीट है जिस वो मसल से बना है, तो डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम है वो। फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन, ये जो गैप दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला गैप जिसको प्यूपल बुलाते हैं, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल। ओके, आइरिस कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपल। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज प्यूपल itself. So what is pupil? Pupil is small opening in the iris, गैप है जिससे लाइट एंटर करता है इन द आइरिस, through which light enters the eye.
अभी आई हो सकता है कि बहुत ब्राइट एनवायरनमेंट में हो, ब्राइट लाइट में हो, या डिम लाइट में हो. At that time, this is the work, this is a function of pupil to control amount of light entering the eye. Entering the eye. मतलब ये बड़ा छोटा होते रहता है, और कौन करता है इसको बड़ा छोटा? Which part of eye controls the size of pupil? That is iris. ठीक है? Okay? And this opening, I mean pupil, pupil का size जो है वो बड़ा है. It is big when when we are in dim light. Pupil size is small when we are in bright light, ताकि ज्यादा लाइट एंटर करके हमारे आई को, हमारे आई के रेटिना को रप्चर ना कर दे, डैमेज ना कर दे. ओके. विच पार्ट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल? दैट इज आइरिस. ओके. नेक्स्ट इज आवर आई लेंस. आई लेंस क्या है? तो आई लेंस इज अ क्रिस्टलाइन लेंस, crystalline lens made up of living cells. Is it same as the lens which is present in our spectacle? जो चश्मे में present है? नहीं, it's not same. It can change its size. It is flexible. Okay, this is flexible lens. ये बड़ा छोटा हो सकता है. इसका काम क्या है? तो इसका काम है to converge light on the screen of human eye, on the screen of human eye, which is retina. रेटिना है स्क्रीन, पर्दा, हमारे आई का पर्दा. पर्दा किसको बोलते हैं? रेटिना को बोलते हैं. व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई. रेटिना इज ऑफ कोर्स वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव टू द लाइट, और इस पे बनता है इमेज of the object that we are seeing, and the image which is formed here is real and inverted image. Okay, what type of image is formed? Real and inverted image is formed. Real and inverted image is formed. अभी देखो शुरू से क्या हुआ. कॉर्निया, कॉर्निया प्रोटेक्ट्स एनी फॉरेन पार्टिकल टू एंटर आवर आई. वहां पे थोड़ा सा लाइट रिफ्रैक्ट कर गया, बेंड हो गया, सो दैट इट कैन pass through eyelens. Eyelens के पास आया, eyelens converges light on retina, and then image, real and inverted image of the object is formed on retina. Okay. अभी क्या इसको जानना है? that image has to go where? To the brain. But our brain cannot understand light or sound. Our brain can only understand electrical impulse, only electrical signal. So retina has nerve cells in it. retina के पास nerve cells है. ठीक है? Which is also called light sensitive cells. Light sensitive cells. What does retina has? Retina is consist of light sensitive cells. और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स? एक है कोन, cones because of their shape they have given this name, and second is rods. Thousands of rods and cones in our eye. अब ये rods and cones क्या कर रहे हैं? रेटिना में क्यों प्रेजेंट है? तो ये है नर्व सेल्स. इनका काम होता है, what do they do? they convert they convert image into electrical signals. electrical signals, ताकि अब ये सिग्नल ब्रेन के पास जा पाए, so that brain can understand what we are seeing. But दो क्यों है? why we have rods and cones? Why we have rods and cones? We have rods and cones because they work differently.
कोन्स तब काम कर रहा है when we are in bright light. It is sensitive to bright light. Sensitive to bright light. What about rods? Rods डिम लाइट में काम करता है, मतलब आउल जो है, आउल के पास रॉड्स है बहुत सारा, तभी आउल इट कम्स आउट एट द नाइट एंड हंट फाइंड फूड. ओके, तो rods are activated, rods are converting image into electrical signal when we are in dim light, and rods are not sensitive to color. Rods cannot recognize color. That is why at night whatever we see is black and white or gray. But cones are sensitive to color. Cones sense colors also. So we see all the colors when we are in bright light. रॉड्स क्या, रॉड्स को कलर दिखता है? नहीं, रॉड्स को कलर नहीं दिखता. ठीक है. Now after it is converted into electrical signal, then this is duty of optic nerve to carry it, carry what? Carry signals, electrical signals to the brain, and then brain interprets the signal and interprets the object that we are seeing. Okay. All right. इसके अलावा there are fluids filled eyeball में. Eyeball में fluids are filled, and this fluid is called vitreous humor inside the eyeball. कहाँ पे? Between eye lens and the retina. एक दूसरा फ्लूइड है जो बाहर है, लेंस के बाहर और कॉर्निया के बीच में, and that's called aqueous humor. This is called aqueous humor. They give shape to our eyeball. Okay, बहुत elaborate करके पढ़ने की जरूरत नहीं. It's not in our book. So this is all about human eye, their parts and function. Okay, so structure of human eye and their function. Okay, next. Next, हमारा जो आई है, a rough diagram of eye. आई का object image distance never changes, means distance between eye lens and retina remains constant. Remains constant. Okay, हम ये भी बोल सकते हैं कि image distance for eye does not change. जहां पे लेंस और स्क्रीन जो रेटिना विच इज स्क्रीन, राइट, रेटिना इज स्क्रीन, तो लेंस और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डज नॉट चेंज. आई बॉल जो है, ये आई बॉल ये बड़ा छोटा नहीं होता है. यूजुअल डायमीटर क्या है आई बॉल का? तो यूजुअल डायमीटर इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. 2.3 centimeter is diameter of human eye, human eyeball. Okay, तो याद रखना है image distance of eye does not change, of eye does not change. बट देखो, आईज को तो देखना दूर की चीजें भी है और पास की चीजें भी. ठीक है, और अगर इफ आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो दूर है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट, in both the cases, in both the cases light has to converge on the retina. तभी इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, एंड देन आवर ब्रेन कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, राइट.
तो अभी आई कैसे देखता है? जब आई को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सीलियरी मसल यहाँ पे रोल प्ले करता है। सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स का फंक्शन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सीलियरी मसल्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, it relaxes and it changes the size of eye lens. तो when you are looking at the distant object then ciliary muscles हो जाता है relax। रिलैक्स होने के बाद क्या होता है कि आई लेंस जो है वो हो जाता है लंबा और पतला, लॉन्ग एंड थिन। एंड बिकॉज ऑफ दैट फोकल लेंथ of eye lens it increases। okay, focal length of eye lens increases। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी आई के लिए बहुत आसान हो जाता है कि जो भी रे आ रहा है आई लेंस के पास उसको, आई लेंस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जनरली पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है, राइट? ये इट कैन बी इजिली कन्वर्ज्ड ऑन द रेटिना। ओके, अभी नियर बाई ऑब्जेक्ट, कोई पास का ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए भी आई लेंस को सीलियरी मसल्स को काम करना पड़ता है। आई लेंस को मोटा पतला करना होता है ताकि ऑब्जेक्ट इमेज का फोकस कहाँ हो, रेटिना पे। तो क्या होता है इस टाइम पे सीलियरी मसल्स जो है वो करता है कॉन्ट्रैक्ट। जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करा तो आई लेंस बन गया शॉर्ट एंड थिन, शॉर्ट एंड थिक। इसको हम ये भी बोलते हैं कि आई लेंस का कर्वेचर हो गया बड़ा, कर्वेचर ऑफ लेंस increases, curvature of eye lens increases then focal length decreases। focal length of eye जो है वो कम हो जाता है, decreases। एंड उसके बाद कोई भी लाइट रे जो पास के ऑब्जेक्ट से आ रहा है दैट इज यूजुअली डाइवर्जिंग। पास के ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे आता है वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागता है, पैरेलल नहीं होता, दूर भागता है। अब ये आई लेंस जो है इट कैन इजिली कन्वर्ज इट ऑन द रेटिना। ओके, तो कैसा हो गया, आई आई हो गया मोटा और छोटा, मोटा और छोटा। ठीक, इसी कैपेबिलिटी को, इसी कैपेबिलिटी को वी से पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। what is power of accommodation of eye? The ability of eye lens to change its focal length according to the position of object, according to the position of object। वैसे कर कौन रहा है, कर रहा है ये सीलियरी मसल्स। ओके, व्हाट अगर आई, अगर आई ऐसा कर ले रहा है तो आई कितनी दूर और कितनी करीब देख पा रहा है? तो आई का एक मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो देख सकता है क्लियरली अपने ये पावर ऑफ अकोमोडेशन को यूज करके, अप टू विच आई लेंस कैन सी क्लियरली और आई कैन सी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, बिना स्ट्रेन दिए हुए आई पे। and that is how much, that is 25 centimeter। okay, how much, that is 25 centimeter, 25 centimeter तक बिना स्ट्रेस दिए हुए आई को we can see clearly। okay, now next is कि maximum distance क्या है, what is the maximum distance up to which I can see clearly?
So that is infinity. Our eye can see clearly up to infinity. Okay, infinite distance तक देख पाता है. इस minimum distance को we also call it near point. What is this called? This is called far point. And here we are talking about a normal human eye. This is for a normal human eye. कोई defective eye की बात नहीं कर रहे. A normal human eye. A normal human eye. Okay? This is about a normal human eye. So the minimum distance up to which an eye can see clearly without strain, that is its near point, and that's 25 centimeter, and maximum distance is infinite. और इसको 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी को हम बोलते हैं रेंज. ये रेंज है हमारे आई के विजन का, रेंज ऑफ नॉर्मल और हेल्दी ह्यूमन आई. बट क्या अगर आई में डिफेक्ट हो गया, अगर आई के में प्रॉब्लम है, आई हैज एनी डिफेक्ट, तो पॉसिबल है कि आई पूरा इंफिनिटी तक नहीं देख पाए या पूरा 25 सेंटीमीटर तक नहीं देख पाए. ठीक है. व्हेन आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया. but can see nearby object clearly, so it is called near sightedness. मतलब पास का ही सिर्फ देख पा रहे हैं. और short sightedness. Okay, so the defect in which a person can't see distant object clearly, but can see nearby object clearly. मतलब मतलब ये कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है सीलियरी मसल्स के साथ या आइलैंड्स के साथ. कुछ तो चेंज हुआ है जिसकी वजह से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो आई नहीं देख पा रहा है. तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज कॉज ऑफ मायोपिक आई? तो पहले एक बार फिगर देख लो. ये फिगर शो कर रहा है कि ये जो मायोपिक आई है ये इन्फिनिटी तक नहीं देख पा रहा. अगर ये इन्फिनिटी मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना. ऐसा क्यों हुआ? तो पॉसिबल है कि ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल जिसका यूजुअली डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, हो सकता है कि ये आई बॉल बड़ा हो गया, अपने साइज से, ओरिजिनल साइज से बड़ा हो गया. तो पॉसिबल है कि दिस इज बिकॉज ऑफ इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. सेकेंड पॉसिबल रीजन है कि दूर की चीजों को देखने के लिए ये जो आई लेंस था इसको होना था लॉन्ग एंड थिन, है ना? अब ये लॉन्ग एंड थिन नहीं हो पा रहा है. मतलब ये अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है. हो सकता है फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया आई का. भाई रीजन कुछ भी हो सकता है, lack of vitamins and minerals in the body, or some malfunctioning of the ciliary muscle. और पॉसिबिलिटी ये है कि जो आई लेंस है इसका थिन होने का कैपेबिलिटी चला गया, ये हो गया थिक, मोटा. ठीक है. तो पॉसिबल है कि increase in the curvature of eye lens. तो क्या हुआ अब ये हुआ कि जो फार पॉइंट था आई का, अब वो फार पॉइंट क्या हो गया? फार पॉइंट जो मायोपिक आई का है वो इन्फिनिटी नहीं है, वो इन्फिनिटी से हो गया कम. अब वो नहीं देख सकता अप टू इन्फिनिटी. ओके. अब क्या चाहिए? फोकल लेंथ देखो इंक्रीज डिक्रीज हो गया. मतलब क्या समझ में आ रहा है?
पावर इंक्रीज हो गया. यू रिमेम्बर व्हाट वी हैव लर्न? वी हैव लर्न दैट पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना. पावर इंक्रीज हो गया आइलैंड्स का. तो अब हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए इसको ठीक करने के लिए जिसका पावर कम हो, जिसका पावर, जो पावर को रिड्यूस कर पाए, सब्सट्रैक्ट कर पाए. तो नेगेटिव पावर किसका होता है? फोकल लेंथ. नेगेटिव किसका होता है? कॉनकेव लेंस का. रिमेम्बर, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, मींस पावर भी नेगेटिव है कॉनकेव लेंस का. तो हम यूज कर लेंगे कॉनकेव लेंस, जो पावर, जिसका पावर नेगेटिव है, and it can subtract the power of the islands and then I can see distant object clearly. Concave lens of suitable power. फिगर देखो ये वाला क्या हो रहा है. We added a concave lens of suitable power and this concave lens diverges light ray away so that it seems कि ये जो light ray है that is coming from far point of this myopic eye. ये आई को क्या लगेगा? ये आई को लगेगा कि ये जो है लाइट, ये तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा है, ये तो मेरे फार पॉइंट से आ रहा है. नाउ आई कैन सी दैट इमेज. ओके. नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया. Next is hypermetropia. This is the defect where person can not see nearby object but can see distant object clearly, and that is the reason it is also called far-sightedness. Okay, it is a defect in which person can't see nearby object but can see distant object clearly. And this is normal in aged people, and previous myopia is normal in children as well as in aged people. Object clearly. Look at the figure. ये है 25 सेंट, दिस इज 25 सेंटीमीटर, बट 25 सेंटीमीटर तक तो ये देख ही नहीं पा रहा है, बिकॉज व्हेन इट इज लुकिंग एट द 25 सेंटीमीटर देन इमेज इज फॉर्म्ड देयर, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. वहां पे क्या था? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. यहाँ पे क्या हो रहा है? बिहाइंड द रेटिना. ठीक है. यहाँ पे क्या हुआ है कि फोकल लेंथ जो है वो हो गया है इंक्रीज और पावर हो गया डिक्रीज. यहाँ बढ़ाना है हम लोग को पावर, तो करेक्शन बता सकते हो अभी? पावर क्या करना है? ऐड करना है, बढ़ाना है हम लोगों को. पावर हैज टू बी इंक्रीज, so we'll use convex lens of suitable power. Convex lens of suitable power. Okay. ये हुआ क्यों? What was the cause? What was the reason behind it? Why did it happen? So it happened. ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का है फोकल लेंथ पॉजिटिव. पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ एंड पावर इज आल्सो पॉजिटिव. हाँ. ओके. रीजन क्या था, क्यों हो गया ये? तो पॉसिबल है कि देखो आई बॉल का जो साइज है वो छोटा हो गया है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, श्रिंक कर गया है आई बॉल. फर्स्ट पॉसिबल रीजन इज दिस. सेकेंड पॉसिबल रीजन इज दिस कि आई लेंस जो है वो अपने आप को मोटा नहीं कर पा रहा, बिकॉज टू सी दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट इट ciliary muscle has to contract and eye lens has to become short and thin. वो नहीं हो पा रहा है. तो that is possible when eye lens has elongated. Okay, elongation of eye lens. आई लेंस जो है वो लंबा और पतला हो गया है, एंड दैट हैज रिड्यूस्ड द फोकल, दैट हैज इंक्रीज्ड द फोकल लेंथ एंड रिड्यूस्ड द पावर. That's all in hypermetropia. We have to study two more defects. The first one is presbyopia.
द थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। ये वो केस है जब जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा, मतलब दोनों प्रॉब्लम्स हो गई साथ में। A person, an eye which is not able to see distant object as well as nearby object, that is presbyopic eye। नहीं दिख रहा दोनों, तो अभी हम लोगों को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को करेक्ट करना है, देखना है, ये वाले प्रॉब्लम को भी करेक्ट करना है, इसको भी देखना है, नियर बाई ऑब्जेक्ट का को भी देखना है, इस पर्सन को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी देखना है ये पर्सन को। तो ये पर्सन क्या करेगा, एक ऐसा ग्लास लगाएगा अपने आईज के सामने जिसमें दोनों ही लेंसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे है कॉनकेव लेंस और यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस। तो जब बुक पढ़ना है देन पर्सन विल रीड द बुक यहाँ से नीचे से, एंड व्हेन पर्सन हैज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो वो यहाँ से देखेगा। इट इज कॉमन इन ओल्ड एज्ड पर्सन। Why does this happens? This happens because of the weakening of ciliary muscles। ciliary muscles काम ही करना बंद किया है, ना वो मोटा कर पा रहा है लेंस को, ना पतला कर पा रहा है। weakening of ciliary muscles and that happens in old age। body cells becomes weak। okay, all right। तो ये करेक्ट कर देगा इसकी वजह से। you can see distant object कहाँ है, कॉनकेव लेंस ऊपर है, ठीक है। see distant object और चश्मे के नीचे वाले पार्ट में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस थ्रू विच यू कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट। और इसको हम ओवरऑल क्या बुलाएंगे, तो इसको हम ओवरऑल बुलाएंगे बाईफोकल लेंस, क्योंकि इसमें दो लेंसेज है अलग अलग फोकल लेंथ के। सो बाईफोकल लेंस, दैट इज इट्स नेम। okay, it can be corrected by using bifocal length। last but not least, and that is cataract। कैटरैक्ट में होता क्या है कि आई लेंस जो है इसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन फॉर्म होने लगता है, मेम्ब्रेन, ठीक है। इट occurs ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउडी मेम्ब्रेन, मिल्की क्लाउडी मेम्ब्रेन, कुछ शीट जैसा बनने लगता है। एंड दैट ब्लॉक्स लाइट टू एंटर, वो लाइट को अंदर ही नहीं जाने देता है और पार्शियली जाने देता है, पूरा नहीं पार्शियली। जैसे क्लाउड से पार्शियली आता है सनलाइट, पूरा का पूरा सनलाइट नहीं आता। इट अलाउज, इट्स अ ट्रांसल्यूसेंट मीडियम विच अलाउज लाइट पार्शियली टू पास। अभी इसका करेक्शन कैसे है, तो इसका करेक्शन करेगा सर्जरी। इट हैज टू बी रिमूव्ड। इट कैन बी करेक्टेड ओनली बाय surgical method, by removing this cloudy and milky membrane। Next part, you will see a portion, the colorful world, and revise it again। Thank you।